बीए प्रथम वर्ष यानी कि बीए पार्ट 1 वाले बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइकोलॉजी, बोले तो मनोविज्ञान। काफ़ी अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, यानी कि यूट्यूब के इतिहास पर इस तरह का बेहतरीन नोट्स आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। और मैं वही प्रश्न लेके आता हूं जो आपके एग्जाम में पिछले 5 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉमेंट बॉक्स में जाना है, कॉमेंट करना है। आपको जो भी सब्जेक्ट का नोट्स या सेशन चाहिए कॉमेंट करके बता दो। इस चैनल के माध्यम से आपको निःशुल्क प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इसके बाद आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, ठीक है। ये वीडियो नंबर 7 है, बाकी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में। यदि आप सभी वीडियो को बारीकी से देख लेते हो तो इससे प्रश्न आपको देखने बाहर नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पहले हम बात करते हैं न्यूरॉन की रचना और कार्यवाही का वर्णन करें। न्यूरॉन की रचना क्या है और उसकी कार्यवाही का वर्णन करें। न्यूरॉन की रचना जानने से पहले हम उनकी परिभाषा को जान लेते हैं। सभी को पता है जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, यानी कि कोशिका कहते हैं। मनुष्य के शरीर में असंख्य कोशिकाएं पाए जाते हैं, बहुत सारी कोशिकाएं पाए जाते हैं। शरीर के प्रत्येक अंग, ठीक है, हमारे शरीर में जैसे मान के चले हाथ, पैर, आँख, कान, ये सारी जो है कोशिकाएं यानी कि सेल से ही बना है, ठीक है। ओके, कन्फर्म। इसके बाद अंगों के आधार पर ग्राहक कोष, यानी कि जैसे मेरा अंगों के आधार, मेरा हाथ के आधार पर ग्राहक कोष, ग्रंथि कोष, कर्म कोष आदि विभिन्न जितने भी हैं वो कोषों का उल्लेख करते हैं, ठीक है। इनमें से जो कोष तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, यानी कि ये सारे कोष, हमारे जितने भी कोष हैं उसी से हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। और कुछ कोष ऐसे भी हैं, यानी कि कुछ सेल्स ऐसे भी हैं जो कि हमारे तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं। उन्हें हम क्या कहेंगे, न्यूरॉन। तो न्यूरॉन हम किसे कहेंगे, ऐसे कोष जो कि तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं उन्हें न्यूरॉन कहेंगे। क्लियर। इस तरह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका तंत्र की इकाई है। अब कैसे हैं, तो कुछ सेल्स ऐसे भी होते हैं जो कि तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं, उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। और न्यूरॉन क्या है, तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, ये न्यूरॉन की है, ठीक है। इसके बाद इसी के द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है, यानी कि न्यूरॉन से ही तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। इसके बाद प्यारे दोस्तों, साधारण कोषों की अपेक्षा न्यूरॉन की बनावट भिन्न होती है। जैसे कि देखो, ये बहुत सारे सेल्स हैं, सेल्स देख रहे हैं, बहुत सारे सेल्स हैं। इनमें जो है, जो सबसे अलग दिखता है वो हमारा क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है। ये भीड़ से अलग दिखने का कार्य करता है, कौन, न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन के विभिन्न प्रकार के बनावट होते हैं, कुछ भिन्नता होती है। आमतौर से न्यूरॉन के मुख्य 3 अंग होते हैं। न्यूरॉन की जो है मुख्य 3 अंग होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो आपको बताना है। शाखिका, पहला क्या है, शाखिका। दूसरा है हमारा कोष शरीर, सेल बॉडी इंग्लिश में बोले तो एक्सॉन। ये कुल मिला के 3 अंग हैं, ठीक है। किसी कोष शरीर में शाखिका कई हो सकती है, पर एक्सॉन एक ही होता है, ठीक है। किसी कोष शरीर में शाखिका की संख्या मतलब अनलिमिटेड है, यानी कि इसकी कोई सीमित नहीं है। परंतु बात कर ले हम एक्सॉन की, तो प्रत्येक शरीर में एक ही एक्सॉन होते हैं। शाखिका और एक्सॉन पतले पतले तंतु फाइबर्स हैं जो कोष शरीर यानी कि सेल बॉडी से लगे रहते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, यानी कि न्यूरॉन मुख्य 3 अंग होते हैं। न्यूरॉन के मुख्य 3 अंग होते हैं, कौन कौन, शाखिका, कोष शरीर तथा एक्सॉन। तो एक बार मोबाइल को ऐसे घुमा देते हैं क्योंकि ये फोटो आपको ज़्यादा समझ में आए, ठीक है। और वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि बेहतरीन क्लास है प्यारे दोस्तों, शब्दों से बयान नहीं कर सकता। ऐसे मैंने स्क्रॉल कर दिया, यानी कि रोटेट कर दिया। रोटेट करने के बाद ये शाखिका है, ये केंद्रक है, कोष शरीर है, एंड ब्रश है, एक्सॉन है, ठीक है। ये मान के चलो कुछ पल के लिए हम मानते हैं ये इसकी आकृति जो है वृक्ष से मिलती है, राइट, वृक्ष से मिलती है। और शाखिका कहाँ पर है, फुलंगी पे, जिसे हम कहते हैं वृक्ष के ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं, शाखिका। वृक्ष की टहनियों की तरह होती है, वृक्ष की टहनियों की जैसी होती है और सबसे ये ऊपर ही होती है। अब शाखिका को थोड़ा हम जूम करते हैं, देखते हैं। ये आपके क्या है, शाखिका, ठीक है। ये आपके शाखिका हैं, ओके, शाखिका हैं। इसमें देखिए कुछ टहनियाँ, कुछ शाखाएँ बड़ी भी हैं, कुछ छोटी भी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ शाखाएँ जो है छोटी भी हैं और कुछ बड़ी भी हैं। तो शाखाएँ उपशाखाएँ रहती हैं इसमें, ठीक है। यद्यपि जरूरी नहीं है कि कुछ स्नायु कोष ऐसे भी होते हैं जिनमें शाखिकाएँ ठीक कोष शरीर यानी कि सेल बॉडी के चारों ओर फैली रहती है, सेल बॉडी के चारों ओर फैली रहती है, ओके। और शाखिकाएँ इस तरह फैली रहती है कि वो आने वाले तंत्रिका आवेग को ग्रहण कर उसके कोष शरीर के भीतर भेज देती है। कोष शरीर के भीतर क्या करती है, भेजने का कार्य करती है, ठीक है। तंत्रिका आवेग को ग्रहण कर उसे कोष शरीर के भीतर भेज देती है। इस तरह शाखिका का मुख्य कार्य तंत्रिका आवेग को पकड़ना, तंत्रिका आवेग को क्या है, पकड़ना और उसके कोष शरीर के भीतर भेजना। अब बात करते हैं कोष शरीर, ठीक है। कोष शरीर के अंतर्गत ही न्यूरॉन का जीव होता है। कोष शरीर जैसा कि आप सभी यहाँ देख सकते हैं, ये क्या आपका कोष शरीर है, ठीक है, कोष शरीर है।
ओके। अब कोश शरीर में आपको क्या क्या यहाँ पे दिख रहा है आप एक बार बताओगे। कोश शरीर के अंतर्गत ही न्यूरॉन का जीव होता है। न्यूरॉन का जीव किसके अंतर्गत होता है? कोश शरीर के अंतर्गत होता है। और आपको पता होना चाहिए सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है। यदि आप सब्जेक्टिव को अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो उम्मीद करता हूँ ऑब्जेक्टिव आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। कोश शरीर से ही क्या बनते हैं? न्यूरॉन का जीव होता है। कोश शरीर ऊपर से एक झिल्ली से ढका होता है। कोश शरीर जो है ऊपर की एक झिल्ली से ढका हुआ रहता है। ओके, झिल्ली से ढका हुआ रहता है। इसके बाद जिसे कोश की झिल्ली यानी कि मेम्ब्रेन कहते हैं, कोश की झिल्ली या मेम्ब्रेन कहते हैं। इस झिल्ली के अंदर एक प्रकार का तरल पदार्थ होता है। इस झिल्ली के अंदर जैसे कि आप सभी देख सकते हैं एक तरह का तरल पदार्थ है, बहुत सारे। ये क्या है? तरल पदार्थ हैं। ओके, तरल पदार्थ हैं जिसे हम क्या कहते हैं? इस तरल पदार्थ का भी एक नाम है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं, साइटोप्लाज्म। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कोश शरीर में प्रवेश करता है। ये साइटोप्लाज्म जो है कहते हैं कोश शरीर के बीच में एक केंद्रक, यानी कि ये आप बीच में एक केंद्रक है, जिसे केंद्रक यहाँ पर लिखा गया है। केंद्रक होता है। शकीकाओं के द्वारा जब तंत्रिका तंत्र आवेग कोश शरीर में प्रवेश करता है, तंत्रिका तंत्र जो है वो कोश शरीर में जब प्रवेश करता है तो केंद्रक उस तंत्रिका आवेग को कोश से बाहर करता है। दूसरे शब्दों में केंद्र यानी कि केंद्रक तंत्रिका आवेग को एक्सॉन की ओर जाने देता है। ठीक है। अब ये एक्सॉन क्या करता है आपको यहाँ पे समझना होगा। एक्सॉन का कार्य क्या है? एक्सॉन कोश शरीर के किनारे से निकलता है। एक्सॉन जो कोश शरीर, ये जो क्या है? कोश शरीर है, और इसके किनारे से क्या निकलता है? एक्सॉन निकलता है। ओके, एक्सॉन निकलता है। ये पतला पर काफ़ी लंबा होता है। पतला मान के चल, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है? पतला है परंतु काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा है, देख सकते हैं आप। ये काफ़ी लंबा होता है। प्रत्येक न्यूरॉन में एक मुख्य तंतु होता है। इसके अंतिम छोर पर कई छोटे छोटे तंतु यानी कि फाइबर्स लगे रहते हैं, जिन्हें हम एंड ब्रश कहते हैं। ठीक है, एंड ब्रश हम लोग कहते हैं। एंड ब्रश यहाँ देख सकते हैं आप, एंड ब्रश कहते हैं। ओके, जिससे हम एंड ब्रश कहते हैं। ओके, इसके बाद प्यारे दोस्तों वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, एक बार हम फिर से एंड ब्रश को बढ़िया से कर लेते हैं। एक्सॉन का कार्य तंत्रिका यानी कि एक्सॉन का अब कार्य क्या है इसके बारे में जानते हैं। एक्सॉन का कार्य जो है वो तंत्रिका आवेग को कोश शरीर से निकाल कर न्यूरॉन के अंतिम छोर यानी कि न्यूरॉन के अंतिम छोर पर पहुंचा देना। इसी तरह तंत्रिका आवेग एक्सॉन के द्वारा ही न्यूरॉन से बाहर निकलता है। अब स्पष्ट रूप से कहा जाए तो शकीकाओं के द्वारा तंत्रिका आवेग इकट्ठा कर कोश शरीर के अंदर जाते हैं। केंद्रक उस तंत्रिका आवेग को ग्रहण कर पुनः उसे बाहर कोण होने का निर्देशित करते हैं। ठीक है, तो अब परिभाषा की ओर हम लोग चलते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार हम फिर से रोटेट करते हैं फ़ोन को। ओके, रोटेट करते हैं तो एक बार हम फिर से रिपीट कर देते हैं। यानी कि न्यूरॉन किसे कहते हैं? जीवन की सबसे छोटी इकाई को सेल या कोश कहते हैं। मनुष्य के शरीर में असंख्य कोश पाए जाते हैं। शरीर का प्रत्येक अंग कोशों से बना है। ठीक है, अंगों के आधार पर ग्राहक कोश, ग्रंथि कोश, कर्म कोश, विभिन्न कोशों का उल्लेख कर सकते हैं। इनमें से जो कोश तंत्रिका तंत्र में पाए जाते हैं उन्हें न्यूरॉन कहते हैं। ओके, इस तरह न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र की इकाई है। ओके, इसी द्वारा तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। अब साधारण कोशिका की अपेक्षा न्यूरॉन की बनावट थोड़ी भिन्न होती है। साथ ही न्यूरॉन के विभिन्न प्रकार होते हैं। ठीक है, न्यूरॉन के विभिन्न प्रकार में शाखिका हैं, कोश शरीर हैं, एक्सॉन हैं। ठीक है, किसी कोश शरीर में शाखिका कई हो सकती है पर एक्सॉन जो है एक ही होता है। अब शाखिका को देख लेते हैं। शाखिका वृक्ष की जो है टहनियाँ की तरह होती है, जिनमें कई छोटी छोटी शाखाएँ उपशाखाएँ भी रहती हैं। यद्यपि जरूरी नहीं कि कुछ स्नायु कोश भी ऐसे होते हैं। ठीक है, और इस तरह फैली रहती है। वो आने वाले तंत्रिका आवेग को यानी कि नीचे से जो तंत्रिका आवेग जा रहा है वो ग्रहण कर उसे कोश शरीर के भीतर भेज देती है। इसी तरह शाखिका मुख्य कार्य तंत्रिका आवेग को पकड़ना और वह शरीर के भीतर भेजना। अब कोश शरीर का क्या काम है? सेल बॉडी का काम क्या है? कोश शरीर के अंतर्गत ही न्यूरॉन का जीव होता है। कोश शरीर के अंतर्गत ही यानी कि कोश शरीर के अंदर ही न्यूरॉन का जीव होता है। ठीक है, और एक झिल्ली से ये ढका हुआ रहता है जिसे कोश झिल्ली कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? कोश झिल्ली कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहेंगे। इस झिल्ली के अंदर एक प्रकार के तरल पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये जो है बूंदा एक तरल पदार्थ होते हैं जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कोश शरीर के बीच में एक केंद्रक होता है। ठीक है, और बात करते हैं शाखिकाओं द्वारा जब तंत्रिका आवेग कोश से बाहर निकलता है, दूसरे शब्द में बोले तो केंद्रक तंत्रिका के आवेग को एक्सॉन की ओर जाने देता है। एक्सॉन की बात करें, एक्सॉन कोश शरीर के किनारे से निकलता है। एक्सॉन जो है वो जैसे कि ये क्या है यानी कि आपका मान के चलिए न्यूरॉन है, और ये यहाँ पर क्या है? एक्सॉन है। ओके, एक्सॉन है और ये कोश शरीर के किनारे से निकलता है। ये पतला पर काफ़ी लंबा होता है। देख सकते हैं कितना लंबा है। इसके प्रत्येक न्यूरॉन में एक मुख्य तंतु होता है। इसके अंतिम छोर पर कई छोटे छोटे तंतु लगे रहते हैं। इसके अंतिम छोर पर काफ़ी ये मान के चलो अंतिम छोर है, यहाँ पर बहुत सारे तंतु लगे हुए हैं। इसे हम क्या करेंगे? एंड ब्रश कहेंगे। ओके,
और जिन्हें हम एंडब्रस कहते हैं। एक्सॉन का कार्य तंत्रिका आवेग को कोश शरीर से निकलकर न्यूरॉन के अंतिम छोर पर पहुंचा देना है। इस तरह तंत्रिका तरंग आवेग के एक्सॉन के द्वारा ही न्यूरॉन से बाहर निकलता है। ठीक है, तो केंद्रक उस तंत्रिका आवेग को कहते हैं को ग्रहण कर पुनः उसे बाहर रहने पर निर्देशित करता है, तब एक्सॉन के द्वारा वह तंत्रिका आवेग न्यूरॉन के छोर पर पहुंच जाता है। इस तरह जो तंत्रिका आवेग शाखिकाओं के सहारे न्यूरॉन में प्रवेश करता है वो एक्सॉन के सहारे इससे बाहर निकलता है। तो प्यारे दोस्तों, जब आपके एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जाए, मान के चलो इस तरह के प्रश्न न्यूरॉन की रचना और कार्यवाही का वर्णन करें, तो आपको जो है सबसे पहले क्या करना है, न्यूरॉन का चित्र बना लेना है। इसके बाद कोई शाखिका कहाँ पर है, केंद्रक कहाँ पर है, कोश शरीर कहाँ पर है, एक्सॉन कहाँ है, एंडोब्रस कहाँ पर है, आपको इस तरह दर्शा देना है। इसके बाद आपको बताना है कि न्यूरॉन है क्या, इसके बारे में बताना है। न्यूरॉन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। न्यूरॉन की कितने शाखा हैं, 3 शाखा हैं। फिर 3 शाखा के बारे में आपको दर्शाना है। ठीक है, दर्शाना है। इसके बाद क्या करना है, लास्ट में एंड कर देना है। और बता दूं, यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवम के माध्यम से सभी सब्जेक्ट के नोट्स वो सेशन दिया जाता है, इसलिए जल्दी आप सभी सब्सक्राइब कर लो। बात रहा इस वीडियो का पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।